नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड की सीरीज में आज हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं एक बेहद ही कॉमन प्रोग्राम। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जो कि अक्सर जो है आपको स्कूल लेवल पर भी पढ़ाया जाता है और आगे भी जब आप प्रोग्राम शुरू करते हैं, कहीं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आपको ये क्वेश्चंस दिया जाता है। आपके सामने क्वेश्चन है, इंटर एन इंटीजर एंड प्रिंट वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। आपको एक इंटीजर इनपुट करना है। अब प्रोग्राम ये बताएगा, डिसाइड करके ये बताएगा कि आपने जो नंबर डाला है वो नंबर आपका इवन है या फिर ऑड है। बात करते हैं हम लोग इसके प्रोग्राम लॉजिक की। सबसे पहले यहाँ पर आपसे सवाल में कहा गया है कि एक नंबर डालना है, एक इंटीजर डालना है और डिसाइड करना है कि वो इवन है कि ऑड है। तो इस प्रकार का जब प्रश्न अगर आपके सामने है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो बात कहा गया है कि नंबर इवन है या ऑड है, आपको इवन और ऑड का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है। इवन इवन किसको कहते हैं? मैथमेटिक्स आप लोग सभी पढ़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप बचपन में स्कूल लेवल में ये जानते हो कि इवन यानी कि हिंदी में बोलते हैं तो सम संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो इवन नंबर कहा जाता है एक ऐसा नंबर जो टू से डिविजिबल हो, है ना, टू से कंप्लीटली डिविजिबल हो। वैसा इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 है या 8 है या 90 है या -80 है, ये सभी क्या है? ये सभी टू से डिविजिबल है। ठीक है। जबकि ऑड नंबर कहा जाता है ऐसा नंबर को जो कि दो से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है। जिसको आप टू से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका 3 है, 35, 89 और 231 है। यहाँ इस बात को समझ लेना है कि जब हम बात करते हैं कि कोई नंबर टू से डिविजिबल है, इसका मतलब इसको आप कैसे दिखाएंगे, है ना। कोई नंबर टू से कंप्लीटली डिविजिबल है, इस चीज को आप कैसे दिखाएंगे? क्योंकि अभी जब आप प्रोग्राम करेंगे सी प्लस प्लस में तो आपको जो है इवन या फिर ऑड, इनमें से दोनों में से किसी एक के लिए आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। ठीक है। कंडीशन लिखना पड़ेगा और कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है। अगर आपने इवन के लिए कंडीशन लिखा और कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो वो नंबर इवन कहलाएगा। और अगर आपने कंडीशन इवन के लिए लिखा लेकिन कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो ऑड कहलाएगा। तो इस प्रोग्राम को देख करके इतना समझ में आपको आ रहा है कि ये आपका किससे बनेगा? ये आपके इफ एल्स से बनेगा। इफ में क्या लिखिएगा? इफ में आप कंडीशन लिख दीजिए इवन का। ठीक है। इवन का क्या लिखेंगे? इवन का कंडीशन लिखिए। कंडीशन अगर ट्रू होता है तो आप प्रिंट करा दीजिए सी आउट, क्या कि संख्या जो है, ये जो नंबर है वो इवन है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स में चले जाएंगे और एल्स में क्या आप प्रिंट करा देंगे कि जो नंबर है वो क्या है? वो नंबर ऑड है। तो हमारे पास सबसे पहला यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि कोई नंबर इवन है को जो है, या इसके लिए कंडीशन कैसे लिखा जाए? ठीक है। इसके लिए कंडीशन कैसे लिखा जाए? आमतौर पर होता क्या है कि जब भी इफ एल्स का कोई प्रोग्राम आपको समझ में आता है कि हाँ ये प्रोग्राम इफ एल्स से बनेगा, तो वहां जो इफ में जो कंडीशन लिखा जाएगा वो कंडीशन कैसे लिखा जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको इवन नंबर है, कोई नंबर इवन है कि नहीं है, इसके लिए जो है आपको कंडीशन लिखना है। आप थोड़ा सा जो है बेसिक चले जाइए। मान लीजिए आपके पास एक नंबर 4 है। ठीक है। 4 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 टू जा 4, रिमाइंडर 0। आप एक नंबर और लेते हैं, मान लीजिए आप 11 लेते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। 2 5 जा 10। ठीक है। रिमाइंडर 1। ध्यान देना है, पॉइंट आपको लगा करके इसको जो है डिवाइड नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि पॉइंट लगा करके आप इसको जो है 2 5 जा 10 कर ले, ऐसा नहीं करना है आपको। पॉइंट वाला जो है डिवीजन नहीं करना है आपको। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सिंपल सा डिवीजन करना है आपको। यहाँ पर 2 से 11 को डिवाइड किए, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 आ रहा है। आप और कोई नंबर ले ले, जैसे मैंने मान लिया ले लिया 13। ठीक है। 13 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1। वही कोई नंबर ले लीजिए इवन, जैसे कि मैंने 8 ले लिया। अब 8 को 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है। तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। आप गौर करेंगे कि जितना भी ऑड नंबर है, आपका 11 ऑड नंबर है, आपका 13 ऑड नंबर है। ठीक है। इनका रिमाइंडर क्या आ रहा है? इनका रिमाइंडर 1 आ रहा है। और जितना भी इवन नंबर है, जैसे कि 8 है या फिर 4 है, उसको 2 से डिवाइड करने पर जो है, जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड करने पर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इस चीज को चेक करने के लिए हमको क्या देखना होता है? उसका रिमाइंडर देखना होता है। कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो नंबर 2 से डिविजिबल है। यानी 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है। इसी चीज को अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा? लिखना होगा। कैसे आप लिखेंगे यहाँ पर? आप जानते हैं कि रिमाइंडर, ठीक है, आप जानते हैं, आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। रिमाइंडर, इसके लिए जो एक ऑपरेटर होता है ये होता है मॉडुलस। ठीक है। क्या होता है? मॉडुलस। अब सोच लीजिए कि आप कोई नंबर इनपुट करते हैं, आप कोई नंबर इनपुट करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। कोई नंबर लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर ये जो ऑपरेटर ये क्या करेगा? आपको रिमाइंडर देगा। तो कोई नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद मुझको रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि वो नंबर क्या है?
वो नंबर इवन है। हो गया कंडीशन कि कोई नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स वो नंबर क्या है, इवन है। तो ये आपका कंडीशन हो गया, किसके लिए, इवन के लिए। ठीक है, तो इवन के लिए कंडीशन लिख दिए। अगर कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा, कंडीशन अगर ट्रू हो रहा होगा तो वो नंबर इवन कहलाएगा। और जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, वो ऑड कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर लॉजिक समझा, प्रोग्राम लॉजिक को समझा कि किस प्रकार से आपको कंडीशन लिखना है, किस प्रकार से आपको सोचना है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के साथ होता ये है कि वो लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, कि कोई प्रोग्राम है उसके लिए लॉजिक कैसे लगाएं, कैसे सोचा जाए, है ना। तो हम लोग चलिए अब इसके ऊपर जो है हम लोग प्रोग्राम को करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कोई नंबर हम लोग इनपुट करेंगे और देखना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो चलिए हम लोग आ गए अपने टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर पर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, इंट मेन। फिर हम लोग को चूंकि एक नंबर इनपुट करना है ना, तो नंबर इनपुट करना है तो उस नंबर जो है उसको आपको उसके लिए एक जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना। नंबर अगर आप इनपुट करते हैं तो नंबर को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम नाम का, ठीक है। इसका डेटा टाइप मैंने इंट लिखा है। स्क्रीन को क्लियर करने का फंक्शन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि यूजर के लिए कि भाई आप एक नंबर इनपुट करो, ठीक है, इंटर इंटेजर या नंबर, इंटर एन इंटेजर। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर सी इन नम, यानी यूजर जो है वो इस मैसेज को पढ़ करके एक नंबर इनपुट करेगा। कंडीशन लिखिए कि जो नम है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, अगर ऐसा कंडीशन ट्रू होता है तो सीधी सी बात है, आप लिखिए क्या कि इवन नंबर है वो, ठीक है। और नहीं तो मतलब कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में, है ना। एल्स के पास आप कब जाते हैं, एल्स के पास तब तभी जाते हैं जब आपका कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है। नहीं तो वो नंबर क्या है, वो नंबर ऑड है। नाउ गेट चीज फंक्शन, उसके बाद आपका रिटर्न 0, और फाइनली एंड हो गया आपका। ये आपका प्रोग्राम कोड है, देख लीजिए यहाँ पर हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, मेन फंक्शन इंटीजर वेरिएबल नम नाम का बनाया है, स्क्रीन को क्लियर करने का फंक्शन, एक मैसेज डिस्प्ले कराएं यूजर के लिए कि इंटर एन इंटीजर। यूजर जो है कोई नंबर डालेगा, कोई भी नंबर डाल सकता है, जो भी नंबर डालेगा वो इफ के पास आएगा। कंडीशन चेक होगा कि नम को 2 से डिवाइड करने के बाद, यानी नम नाम के वेरिएबल में आपने जो भी वैल्यू डाला है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो 0 कब आएगा, कोई इवन होगा तभी तो 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो अगर 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन वो इवन नंबर है। और एल्स अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आपने कीबोर्ड से डाला है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तब आप एल्स के पास जाएंगे और एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ऑड नंबर। तो प्रोग्राम को हम यहाँ पर रन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग डालते हैं एक वैल्यू 121 जो कि ऑड नंबर है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है, ऑड नंबर प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर नम में 121 आया, 121 को 2 से डिवाइड करके डिवाइड करते हैं आप तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आएगा तब तो इवन प्रिंट करेगा। क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रहा था, तो आप एल्स के पास चले गए और एल्स के पास जाकर के एल्स का बॉडी में क्या बोल रहा है, ऑड नंबर प्रिंट करो, ऐसा। प्रोग्राम को फिर से रन करा रहे हैं, 30 डाला मैंने, यहाँ पर प्रिंट कर रहा है क्या, इवन नंबर, ठीक है। ये कैसे काम कर रहा होगा, तो आप नम में 30 आया हुआ है ना, इसके पास आइए, नम में 30 आया हुआ है, 30 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 15 टाइम में चला जाएगा, है ना। 15 टाइम में वो डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। कि 2 × 15 30 होता है, रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पर मैसेज क्या है, इसके नीचे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है मैंने, इसके नीचे सी आउट इवन नंबर, तो इसलिए ये इवन नंबर प्रिंट किया। तो ये एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर ये बेसिक्स, जो बेसिक लेवल का ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि आप अपना लॉजिक को डेवलप कर सकें, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम से आपका लॉजिक डेवलप होता है और इस तरह का प्रोग्राम को खुद से बनाने का भी कोशिश करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोडिंग में, जहां आपके सामने हाजिर होंगे कुछ नए प्रोग्राम कोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।